अगर आप किसी का कोई प्रश्न हो ने तो चैट रखना, चैट में आप लोग लिखना, फिर रामनाथ भाई को हम सुनाएंगे। ओम शांति। देखो सभी मधुबन में पहुंच गए। अभी सब मधुबन में है ना? हाँ, लगता है सबको मधुबन में पहुंच गए। देखो हाँ, मधुबन में पहुंच गए। आप सब अपना कैमरा ऑन रखना, क्योंकि यही एक चांस है कि आपको मधुबन की दृष्टि मिलेगी, नहीं तो मधुबन की दृष्टि मिस कर लेंगे। हाँ, मधुबन में पहुंच गए ना। मुझे याद आया 2009 में मैं अमेरिका में आया था, तब सब जगह गया, लॉस एंजलिस में नहीं आया। तो गीता बहन ने बहुत जैसे प्रयत्न किया, बहुत बुलाया। कैलिफोर्निया में नहीं आए आप, सैन हाँ फ्रांसिस्को में हाँ, गए और हाँ, इसमें आए पूरा। कैलिफोर्निया में आया था। तब गीता बहन ने कहा था कि मैं आपको डायरेक्ट बुलाऊंगी। अभी देखो डायरेक्ट बुलाया। हाँ, कोई प्लेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, मधुबन से सीधा जम। जो बाबा के बच्चों के मुख से जो निकलता है महावाक्य, तो बाबा आज नहीं तो कल। रामनाथ भाई ऐसे नहीं सोचा था कि आपको ऐसे हम बुलाएंगे। हाँ देखो, ऐसे ये भी ऐसे हो गया आपको, तभी तो कहा ब्राह्मणों के मुख से जो शब्द निकलता है तो वो सदा काल के लिए सत्य है। देखो आपने डायरेक्ट बुलाया ना, अब डायरेक्ट आया, देख लो। ये कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। नहीं, हाँ, बिल्कुल हाँ, मैंने है भी ना। सोचा था कैसे देखो ऐसे देखो, बोलेंगे। हाँ हाँ, तो उन आपका शब्द था, बहन जी का शब्द था, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मधुबन से बुलाऊंगी। पहले भी मैं डायरेक्ट आया था, लेकिन इधर आया पीस विलेज। जैसे तो ईस्ट लेकिन कोस्ट में आप गए थे, हाँ वेस्ट कोस्ट हाँ में आए हैं या? हाँ, तो इधर डायरेक्ट का अर्थ देख लो, ये प्लेन यहाँ से निकला सीधा आपके लॉस एंजलिस पहुंच गया। देखो और किधर नहीं। नेक्स्ट टाइम आप फिजिकली डायरेक्टली आना, ठीक है? हाँ, अभी भी डायरेक्ट नहीं, अभी भी डायरेक्ट आया, देख लो। नहीं, गीता बहन के, गीता के भगवान के मुख से जो निकलता है वो कैसे सत्य है। तब बाबा को कहता है, बाबा के बच्चों के मुख से जो भी निकलता है हम उस समय सोच नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के बच्चे, भगवान सत्य है तो उनके बच्चे भी, है ना। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुड, आज वो समय आ गया। आज की मुरली है 5 जून की। बहुत अच्छी बाबा ने आज पॉइंट सुनाया। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। अभी आप पूछेंगे, भाई जी हमको कौन सी दृष्टि मिली है? इसका जवाब बता सकते हो? ज्ञान की दृष्टि माना क्या हो? ये गीता में भी आता है। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे, सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उनको 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तो भी उसने माना नहीं। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण, दुनिया गीता के अनुसार, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। और आज भी देख लो दुनिया के अंदर, जब भी माताएं मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि का ज्ञान नहीं है। वर्ल्ड एजुकेशन ठीक है, सुनाई देता है। तो इसलिए तीसरा नेत्र किसको कहते हैं? बुद्धि, समझ, सिर्फ भावना नहीं है। इसलिए बाबा ने आज प्रश्न पूछा, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं के अंदर ताकत है, कौन सी ताकत है, किसने दिया? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर
राज करने की ताकत है। सारे विश्व पर राज करने की ताकत किसने दिया हमको? वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। एक मत, संगम पर एक ही श्रीमत, एक बाबा, दो नहीं है, और एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसा श्रीमत ली हुई है। कब लिया ये, कब पढ़ा? संगम पर पढ़ते हैं, पद भविष्य में मिलता है, रिजल्ट भविष्य में। इस संगम पर इसलिए किसी को पता ही नहीं भगवान ने लक्ष्मी नारायण को कब पढ़ाया, किसने बनाया, एक गुप्त रह गया। तो वो श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं, एक ही फैमिली, वन गॉड वन फैमिली कहते हैं। कोई पूछेगा कैसे वन गॉड वन फैमिली? कौन था उधर, माँ बाप कौन थे? वह राजा प्रजा ऐसा नहीं है, परिवार। कभी भी राजा से मिल सकते हो, कोई पहरेदार नहीं है, परिवार में बच्चे माँ बाप से कभी भी मिल सकते हैं। तब का वन फैमिली। तो ये किसने सिखाया? स्वयं भगवान है। इसलिए भारत के अंदर गृहस्थ धर्म सबसे नंबर 1 है। संन्यास धर्म द्वापर के बाद आया है। एक गृहस्थ में रहते हुए पवित्र घर, लक्ष्मी नारायण देख लो, हर एक के घर में है। राम सीता, राधा कृष्ण, सन्यासी नहीं सिर्फ। तो ये गृहस्थ धर्म में आज भी पॉसिबल, आज भी बाबा वही कहता है बच्चे, आज भी सत्युग जैसे परिवार में पीसफुल प्योर रह सकते हो। सिर्फ एक बात की समझ चाहिए, तो एक शब्द निकाल दो, आज भी सत्युग की जो हमारी स्थिति थी वो आज भी हो सकती है। एक शब्द को निकालना है, वो क्या है? कभी सुना, सोचा? एक शब्द क्या? मैं, मेरा। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है नहीं, ये मेरा घर नहीं, मेरा जहां आया वहां ये सब आ गया। मेरा निकल, मेरा क्या है? शरीर आपका है, आप रह सकते हो 2 दिन शरीर में, टिकट आया छोड़ देना है। मेरा क्या है? बच्चे आपके हैं, पति आपका है, कहां तक, घर आपका है, पूछ लो। कोई चीज मेरा नहीं। ये बुद्धि से, इसको कहा बेहद का वैराग्य। ये बुद्धि से निकलना है। कोई पूछेगा ये कौन? हाँ मेरा पति, मेरे बच्चे, बता, इंफॉर्मेशन के लिए, बताने के लिए। लेकिन बुद्धि के अंदर ये समझ चाहिए। तब भारत में कहते हैं पति परमेश्वर, लेकिन पति परमेश्वर नहीं है, भगवान का संतान है। उस दृष्टि से देखो, मैं, मेरा पति कौन है? मेरे बच्चे का भगवान के बच्चे। एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड, ये अच्छी भावना, ये भावना ही इस बुराई से मुक्त करता है। ये 5 विकार आने का कारण मैं शब्द आया। इस मैं को निकालना है। यही समय की छोटी सी, बाबा कहता है सेकंड में मुक्ति। कैसे होगा सेकंड में? ये एक शब्द समझकर आचरण में लाने में ही मेहनत है। इतना सहज नहीं है, लेकिन जितना हम समझते हैं। देखो अभी भी आप एक दिन बैठो और नोट करो, इस दुनिया में मेरा क्या है? कुछ है? एक चीज आपकी है, वो आपको अपने साथ ही रखना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। क्या है वो? क्या चीज है आपकी? क्या चीज है? मैंने किए हुए कर्म।
संस्कार मेरे जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं। तब भारत में कहते हैं चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। ये जो हमने कुछ भी किया जाए ये मिट नहीं सकता है। सिर्फ संगम पर स्वयं भाग्य विधाता, ही इज ए प्यूरिफायर का, ही इज ए लिबरेटर। वो स्वयं आकर कहता है बच्चे आत्मा को कहते हैं पाप आत्मा, शरीर नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए 5 तत्वों की दवाई चाहिए। आत्मा प्रकाश से बने, लाइट, तो उसको सुपीरियर पावरफुल प्योर लाइट चाहिए। लाइट से ही इरेज कर सकते हो, रिचार्ज करते हो, हील करते हो, प्यूरिफाई करते हो। ये समझ में आना चाहिए। तब बाबा कहते मेरा एक ही काम है बच्चे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। और मुझे को बाबा मेरा ऐसे करो, मुझे ये करो, नहीं, ये समझना चाहिए। बहुत दफा पता है बाकी बच्चों की भावना है, तो भावना ब्लाइंड है, समझ नहीं है। तो भक्ति थी, अभी समझ है। बच्चे मेरा एक ही काम है, मैं पतित आत्मा को पावन कर उनको अपने घर ले जाता हूँ, पावन धाम, पवित्र धाम घर, वही जा सकते हैं। फिर वहां से आपको सत्युग में भेजता हूं, वो भी पवित्र धाम, प्योर, क्रोध का अंश भी नहीं है। अगर अंश रह गया सत्युग का टिकट मिलेगा? सोच लो। हम चाहते हैं सत्युग में जाना, हेवन पैराडाइज सबको चाहिए। तब बाबा ने अपने को देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी। कैसा देखेंगे? ये चेहरा तो आईने में दिखाई देगा, आत्मा का चेहरा कब दिखाएगा? रात को जब सोते हो, आंखें बंद करके सोए, बाहर कुछ देखते नहीं हो, अंदर दिखाई देता है मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। स्वप्न बताते हैं मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। फिर मन बताता है, मन के अंदर नेगेटिव व्यर्थ विचार कहां से आए? ये मैंने भरे हुए एक ऑडियो, एक वीडियो, रात को वीडियो दिखाई देता है, बाद में ऑडियो, मन में विचार। फिर तीसरा भी है, कोई कुछ बोलता है, न चाहते नहीं गुस्सा करना, पता है मुरली सुन के भी गए हम, बच्चों ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ कहा, तुरंत गुस्सा आया। कहां से आया? वो बाहर आया। तो फर्स्ट रियलाइजेशन, अंदर की सफाई चाहिए। अगर अंदर क्लीन हो गया, अपने आप मन के विचार कर्म अपने आप ठीक होगा। अगर आप बाहर ठीक करने जाओ और अंदर ऐसा ही रहे तो आज नहीं कल फिर से आएगा। ये टेम्परवरी है। रियलाइज किया, कन्विंस किया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़े समय हम होल्ड करेंगे, पावर है। लेकिन 1 घंटा, 1 दिन, थोड़ा दिन, उसके बाद जैसे कि वैसे। ऐसा है अनुभव? ऐसा ही। इसलिए आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी तरह से कि वरदान स्लोगन में भी बहुत अच्छी बात बताया। देखना कि का इस बेहद की सरकार को मदद बच्चों की चाहिए। 8 घंटा याद, योग अलग, तपस्या अलग है, 3 अलग अलग है। भाई जी 8 घंटा कैसे होगा? 8 घंटा काम करते रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो उसकी विधि अलग है, याद अलग है, योग अलग है, तपस्या अलग है। ये 3 अलग अलग चीज है। याद चलते फिरते कर्म करते। आज बाबा ने याद बुद्धि के अंदर होती है। आपको देखते मुझे याद है, देखो गीता बहन को देखती कितने साल पहले वाली याद आई, नहीं तो उसके पहले पता नहीं था वो कहाँ थी, वो बुद्धि में थी रिकॉर्डेड। उस व्यक्ति को देखते एमर्ज हो गया। ऐसे संसार में चलते किसी को बाहर बाबा के बच्चे देखा आपने, तुरंत याद आती है, इनको आज बाबा की मुरली सुनानी चाहिए।
तुरंत याद आती, किसी को देखते इनको शुभ भावना देनी चाहिए। कर्म करते करते याद आता है, देखो बाबा ऐसे कर्म करता था, हमने सुना था, ऐसे मुझे भी करना चाहिए। तो ये याद जो ज्ञान सुनावा बुद्धि में है, उसका यूज वो 8 या 10 घंटे कर सकते हो। जैसे हम भी फॉलो करते, किसी ने आपको याद आता है, हमारी माता जी ऐसी कहती थी, हमको पिताजी ऐसे कहता था, हमारे टीचर ने स्कूल में ऐसे पढ़ाया था, उन्होंने मुझे कहा था ऐसे ये करना चाहिए, ये भी याद। इस तो ये 8-10 घंटे करते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरा योग, योग माना जोड़, सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। बाबा मेरे कर्म करते, बीमारी आ गई तो बाबा सुप्रीम सर्जन है, ये डॉक्टर याद नहीं आया, बाबा को पूछना है, वो मेरा डॉक्टर। कोई मुरली में प्रश्न आया, ज्ञान सुनते कैसा, बाबा मेरा टीचर है, उसको पूछना है। तो हर संबंध एक कर्म योग के अंदर आता है। लेकिन इन दोनों से अभी विकर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे, लेकिन जो पहले किए हुए पाप है वो मिटेगा नहीं, उसके अंदर इतना पावर नहीं है, वो अग्नि नहीं है। इसलिए पुराने पाप को मिटाना चाहते हो तो थर्ड आया तपस्या। तो उसकी विधि बाबा ने बताया, आत्मा समझ के बैठो, 15 मिनट आधा घंटा, ज्यादा नहीं। उसकी विधि है, पहले आत्मचिंतन करो। आप भी पूछेंगे क्यों, कभी सुनते हो, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं और वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। सेंटर में अभी पीसफुल पावर, घर में पावरफुल वाइब्रेशन है, कैसे फैलेगा उसको भी जानना चाहिए। तो मन आत्मा समझना माना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। तो कैसे होगा, वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सुनने में आपको लगेगा इंग्लिश, लेकिन आप हमारा योगी वो ही है। अभी देखो बीबीसी लंदन से रेडियो शुरू होता है, 1 सेकंड मिनट में यहां सुनाई देता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पावरफुल वाइब्रेशन। हम भी कहते हैं पावरफुल योग करो, वो कैसे होगा पावरफुल, पहले मन में बैठते ही मन पूछता है, विधि बाबा ने बताया, मन और बुद्धि को एक करो। बुद्धि के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है, समझ है। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि कहती मैं आत्मा हूं। इतना ही नहीं, आत्मा क्या, आत्मा के पास ये मन है, ये मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, ये संस्कार क्या है, मेरा रूप कैसा है, उसी का 2-3 मिनट चिंतन करो, उसको मंथन कहते हैं। मन में करंट है, ये थॉट है, ये थॉट बुद्धि को दिया, वो बुद्धि चलती है, उसको मंथन कहते हैं। जैसे दही को मलते हो तो मक्खन आता है, देखना। जो मंथन करने से जो करंट, जो शक्ति प्राप्त हुई, उसको वृत्ति कहते हैं। वो पावरफुल वाइब्रेशंस है, वो सारे सब जगह फटाफट फैल जाता है, फास्ट। क्यों, आपने देखा होगा सूर्य की किरणें देखो सीधा आती है, एक योगी योग में बैठा, उसके चारों तरफ वेव्स, राउंड वेव्स चलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, पावरफुल वेव से वो जंप करते हैं। तो हमें वो चाहिए, बाबा कहता है पावरफुल योग करो, पावरफुल वाइब्रेशंस फैला। आज दुनिया को ज्ञान नहीं चाहिए, पावरफुल वाइब्रेशन चाहिए। वो कोई मेहनत का नहीं है, वेरी सिंपल है। बैठते ही सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हूँ, ऐसे रिपीटेशन नहीं है। मैं रियलाइजेशन है, बुद्धि को यूज करो का बुद्धि हो, बुद्धि के अंदर समझ है। मन पूछता मैं कौन, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं किसका संतान हूं, मैंने क्या क्या पाप किया है, मैं पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, महात्मा हूं, वो हमको पता है। दूसरे कहेंगे अरे आप तो देवता हो, किसी ने कहने से मैं देवता नहीं बनता। बुद्धि सत्य बोलती है, तो उसी से पूछो। इसलिए कहा स्वाध्याय, स्व को अध्ययन करो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है।
मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। तब बुद्धि तुरंत जवाब देती है, नहीं तो बुद्धि जवाब नहीं देती है। मैं पवित्र कहाँ हूं? मैंने कितना गुस्सा करता हूं मैं शांत कहाँ? अगर मैंने कहने से मानता नहीं बुद्धि, तब व्यर्थ विकल्प आते हैं, तब बुद्धि भटकती है। तो बुद्धि को समय दे दो, मैं कौन करेंगे, वो उसके समझ से जवाब देगा। वो सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तब कहा सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चे दिल पर साहेब राजी। ये सब सच्चा दिल बुद्धि। तो बुद्धि से पूछो मैं कौन, विथ अंडरस्टैंडिंग से जवाब आना चाहिए, समझ से जवाब, रोटे रिपीटेशन नहीं है। इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। जो ज्ञान मिला है, जो समझा आपने, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उपयोग योग है। ये ध्यान नहीं है, ये कमेंट्री सुनते रहे, यू आर लिसनिंग। आपकी मन बुद्धि दोनों चलेंगे, दोनों प्योर होंगे। ये दोनों प्योर जब होंगे, उसके द्वारा जो कर्म करते हो वो कर्म 21 जन्मों तक भाग्य बनता है। अपने आप नहीं। अगर मेरा हाथ काला है, मैं आपको एक हीरा दे रहा हूं, लेकिन हाथ काले, वो हीरा क्या होगा? मैं शुभ भावना देता हूं, मन में औरों के पॉजिटिव सोचता हूं, तो क्या मेरा मन पॉजिटिव है, क्लीन है? 1 घंटे पहले गुस्सा किया था, तब बाबा ने मुरली में कहा कि माला किसकी बनती है? ब्राह्मणों की बनती नहीं है। वो आज है, कल नहीं है। इसलिए कहा 8 घंटा याद किसको कहते हैं। फिर बाबा ने कहा याद में जो माया और विघ्न आने का कारण क्या है? माया कहां से आए? ये बुद्धि। बुद्धि के अंदर पुराने पुराने बातें याद आती है। तो इसलिए बुद्धि को काम दे दो, यूज करो। तो मुरली के अंदर फिर का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन, ईश्वर के श्रीमत, ईश्वर के मत पर चलना है। अगर हमको अपने को समझते, मैं किसके मत पर चलता हूं? इन्होंने कहा मुझे, उन्होंने कहा, किसके मत पर चलते हो? एक ही ईश्वर के बच्चे हम, भगवान के बच्चे। लोग कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान के बच्चे भगवान के श्रीमत पर चलेंगे ना। हम अपने माँ बाप ने जो कहा उस पर चलेंगे, दूसरों ने किसी ने चले कहेंगे उस पर चलेंगे? वो तो पर मत, उनको पता ही नहीं, वो अपने बेनिफिट देखता है। तो भगवान के मत, दुनिया में बहुत सारे मत, आजकल यूट्यूब में जाओ कितना इंफॉर्मेशन मिलता है, कितने प्रकार के योग, कलर थेरेपी और कुछ थेरेपी, क्या क्या है। हमको किसका सुनना है, मुझे डिसाइड करना है। हमने सारे क्लब में औरों का सुनकर क्या हाल हुआ? अभी किसी का नहीं। श्रीमत मुरली, मुरली के अंदर सब कुछ मिलता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, टीचर से पूछो, टीचर भी नहीं मिली, बाबा टीचर है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आज आपने मुरली में ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या, समझ में नहीं आया। आप कहते हो मुझे पूछो आप कहाँ हो? ठहरना, सुना के चुपचाप देखते बैठना, दृष्टि देखते, सोचना नहीं कुछ, आपको अपने आप टचिंग आएगी। अगर नहीं हुआ, ठहरना, कल सवेरे आएंगे, फिर पूछो, बाबा आप कहते मुझे पूछ के करो, मैं पढ़ाने आया हूँ, कल आपको बताया था, आपने जवाब ही नहीं दिया। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, थोड़ी देरी होगी, हम कैच नहीं कर पाते, और एक दिन लगेगा। 2-3 दिन के अंदर देखना, बाबा मुरली के द्वारा, किसी न किसी द्वारा आपको जवाब देगा। तो श्रीमत भगवान आया है तभी हम कहते हैं। तो ये मुरली को ध्यान देना, मुरली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। एक ही शब्द लो, बहुत भी ज्ञान नहीं चाहिए। Sometimes too many cook spoil the pot. ये करो, क्या करो, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते, बाबा ने ये कहा, वो कहा। एक कोई सारे मुरली से एक शब्द ले लो जो अच्छा लगा, उसके ऊपर चिंतन करो, उसके ऊपर सारा दिन में बार बार अपने को पढ़ाओ। एक दफा सवेरे पढ़ी हुई बात रात तक हमको भी याद नहीं रहती है, तो क्यों? हमारी इतनी बुद्धि प्योर नहीं है।
तो एक महावाक्य लिखकर माताएं अपने घर में फोन के साथ किचन में रखो, भाई अपना जेब में रखो, क्योंकि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी कहते हैं, स्वस्थ शरीर चाहिए। तो कितनी दफा खाते हो? एक ही पेट है ना, सवेरे भी खाया, दिन में भी खाया, रात को भी खाया। आत्मा के लिए उसको भी भूख लगती है, उसको भी एक ज्ञान भोजन है। सवेरे, दिन में, शाम को 2-3 दफा पढ़ा। एक ही आज मुझे बाबा ने क्या कहा, जेब में रखो, याद नहीं रहता, निकाल के पढ़ो। सदा नहीं, 8-10 दिन करो, आदत बन जाएगी। फिर मुरली सुनते ही आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, ये मुझे औरों को सुनाना है, दान करना, उनको सुनाना है, अपने आप को याद करना है। सवेरे, दिन, रात तक आज क्या कहा था, बार बार अपने को पढ़ा। एक ही भगवान के एक बूंद के प्यासे। बहुत सुनने नहीं जाओ, ये लोभ है, ये डाइजेशन नहीं करेगा। तब का स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। बूंद बूंद जमा करो, 30 दिन में 30 बूंद आपके जीवन में आएंगे। सुन करके रखना इतना ही नहीं, स्वार्थी नहीं बनो, दान करो। तब बाबा ने मुरली में कहा, ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। कैसे बनेंगे? तो औरों को सुनाएंगे तो संस्कार बनेगा। कोई मिला, किसी का फोन आया, बात करो 1 घंटा, फिर पढ़ के बताना, याद नहीं रहता है। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने जो कुछ सुना है वो सारे वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्टिवेट हुआ, नेगेटिव का इन्फ्लुएंस खत्म। तो औरों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जेब में अपने पास एक महावाक्य रोज रखो, सारे मुरली से रोज अलग अलग देना, न्यू न्यू ढूंढो, आज बाबा ने नया क्या सुनाया। और दान करो, एक सवेरे से रात तक कोई नहीं मिला, आप होके किसी को फोन करो, आपके नियरेस्ट एंड डेरेस्ट को। देखो आज मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, वो भी कहेगा बाबा ने ये भी कहा है ना, औरों को भी शुभ बोलने के लिए सिखाओ। ये ज्ञान की स्टडी करने की तरीका है। भगवान से प्यार माना क्या, उसकी पढ़ाई। घर में माँ बाप से प्यार माना क्या, वो जो कहते हैं हाँ जी, आज ही करके दिखाते हैं, तुरंत, कल नहीं। तो इसको कहते हैं पढ़ाई। तो ये पढ़ते हैं तो उनको कभी हलचल नहीं होती, कभी माया उनको नहीं पता है। हाँ, ये गुस्सा करता है, ये ऐसा हो रहा है। अभी देखो कितने लोगों का, अमेरिका में कितने लोगों का दर्द हो रहा है, पता है। क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ हमारे हाथ में लोगों को दवाई आप तो दे नहीं सकते हो। आप क्या दे सकते हैं? कोई खाना देंगे, देखा हमने सिस्टर जैना वैद खाना दे रही थी। हाँ, जिसके पास है जो जो, वो भी जरूरी है। जो मदद कर रहा हूँ स्थूल है, कितना दिन खाना देंगे आप? सदा तो नहीं दे सकते हो ना, एक टाइम। तो लोगों को क्या चाहिए? प्योर वाइब्रेशंस चाहिए। तो आप घर में बैठ कर भी अगर विधि पूर्वक योग करते हो, आत्मचिंतन, फिर पावर हाउस से चलो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, उसके ऊपर 2-3 मिनट सोचो। तो पावरफुल वाइब्रेशंस, बाबा ये सब आपके बच्चे, इनको ये वाइब्रेशंस दे दो, इनका कल्याण करो। तो आपके संकल्प, आपने टारगेट दिया यहां जाना चाहिए, तो वहां पहुंचता है। इसको कहा सकाश, आकाश में रहकर, हाईएस्ट टॉप स्टेज पर रहकर और पावरफुल परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा हुआ, चिंतन करना उधर। बाबा आप पवित्रता का सागर हो, मैं आपके जैसा पवित्र कैसे बनूं? सोचो, विचार आएंगे अच्छे अच्छे। बाबा आप शांति के सागर हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं आपका बच्चा हूं। बाबा आप सबको सुख देते हो, आप कैसे देते हो, मैं कैसे दे दूं? 8 शक्ति है शिव बाबा की, एक एक शक्ति के ऊपर चिंतन करो, बात करो उनसे। हाउ यू कॉन्टेक्ट विथ हिम, हाउ यू कनेक्ट। अब हमारे अंदर संस्कार है ना, तो एकदम नीचे आ जाएंगे। तो कनेक्ट होने के लिए शक्तियों के ऊपर चिंतन, बाकी और कुछ नहीं। 8 शक्ति है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता,
दिव्य बुद्धिदाता, ऐसे 8 शक्ति, एक एक शक्ति दे, इसलिए अष्ट रतन कहा। सतयुग में अष्ट राजाएं है, लक्ष्मी विद्या नहीं देगी, लक्ष्मी एक ही धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, एक एक शक्ति केवल एक एक ने मास्टरी किया है ना, एक एक देवियों को एक एक शक्ति, सभी एक जगह एक ही को नहीं। तो इसलिए एक एक शक्ति को चिंता बाबा आप पवित्रता के सागर कैसे, सोचो 5 मिनट 10 मिनट, सो 10 मिनट आप पावरफुल सूर्य से कनेक्टेड हो, उसकी किरणें अपने आप आपके पर पड़ती है। लाइट के सामने खड़े हो जाओ तो लाइट अपने आप पड़ती है, आपको कुछ बोलने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं, लाइट डालो, मेरे से लाइट फैल रही है, नहीं, पड़ती है आपके ऊपर। स्वेटिंग, स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना निकलता है, तो जैसे आत्मा का पसीना निकल रहा है, इसको कहा योग अग्नि। मन बुद्धि अग्नि के साथ कनेक्टेड है। तब देखना, अगर आप 1-2 महीना ऐसा करके देख लो, देखना बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटते, तब विश्वास होता है, तब योग में और रुचि आती है, उमंग अच्छा और करना चाहिए, पूरा मिटाना है मुझको। 1 महीने तक मिनिमम, एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, तब आप कह सकते हो मैं एक फरिश्ता हूं, मैं कर्मातीत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। अगर स्वप्न आ रहे मीन्स अंदर है, वो बाहर से नहीं आते, अभी भी अंदर है, खाली नहीं हुआ, वो ऊपर से लेके नहीं आए थे, वो यहां से भरे हमने, हमको यहां ही मिटाना है। तो बाबा ने कहा योग तो करते हो, कल परसों मुरली में सुनाया था, देखना 4 तारीख को, तो बाबा ने कहा योग तो करते हो, क्या उससे विकल्प, उसने कहा पासपोर्ट कैसे लगता, अमेरिका में आना है, पासपोर्ट कैसे मिलेगा, तो पासपोर्ट लेने का तरीका बताया, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, हाँ याद करते हो, विकर विनाश होना चाहिए, कंडीशन डाला, विकर विनाश होना चाहिए, कर्मातीत बनना चाहिए, तब पासपोर्ट मिलेगा। आप कहेंगे मैं तो योग कर रहा हूं, क्या विकर विनाश हुए, कर्मातीत बने नहीं, तो कहां मिस्टेक्स है, तो योग के अंदर मिस्टेक्स है। जो दवाई ले रहे हो, दवाई से बीमारी ठीक होती है, लेकिन दवाई से हो नहीं रहे, मैंने ठीक नहीं लिया है, खाली पेट लेना चाहता, खाने के बाद लेना चाहता, तो कोई मिस्टेक्स है, चेकिंग चाहिए। बाबा से वेरीफाई करो, बाबा के सामने बैठो, बाबा कैसे होगा ये, बाबा बताएगा आपको, गाइड करेगा, ही इज अवेलेबल। अगर आराम से बैठो बाबा कमरे में, बाबा सुनता है, आज भी देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लेकिन सच्चे दिल पर विधि। बाबा से मुझे पूछना है, बाबा ये कैसे करूं, वो आपको रास्ता दिखाएगा, उस शक्ति से मिलाएगा, उस प्रकार आज नहीं तो कल, 2-3 दिन के अंदर निश्चय, एक ही जगह बैठे, ऐसे नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं, कहां बाबा सुनता है। हाँ, भगवान के घर में अंधेरे, थोड़ा टाइम लगता है कि एक बार, वो जो टाइम भी इसलिए लग रहा है कि वो मेरा कर्म था, वो भोगना, उसके बाद मिलेगा, वो भी है। समय क्यों लग रहा, तब पता चलता है आपको, ये भाई अब भी मिला, ये पका हुआ आम मिला, पहले खाते थे कच्चा रहता था, 2 दिन वेट किया, पेशेंस चाहिए, पकना चाहिए, पकने के बाद जो फल खाते हो वो मीठा, तो हमें अब भी चाहिए, तो कच्चा थोड़ा खट्टा रहेगा। अभी आम का सीजन है, किताबें आपको, आप लोगों को आम खिलाती है, न्यूयॉर्क में मिलता है, अमेरिका में, हाँ, बाबा को, बाबा की साकार ब्रह्मा बाबा की फेवरेट आम, जब आम आते थे बाबा रोज एक एक को देख करके रखता था, तो बाबा को भोग में भी पहले आम, बाबा के साकार ब्रह्मा बाबा के फेवरेट मीन्स आम है। ऐसे आप सबका भी हो गया ना। तो आज बाबा ने भी कहा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीख चाहिए, ऑब्जर्वर, साक्षी, लेकिन ये संभव नहीं इतना, हम बहुत जुड़े हुए हैं, किसी ने किसी का शरीर छोड़ा, देखते ही रोना आता है, फीलिंग आती है, ये कहाँ आती है फीलिंग, बुद्धि को,
बुद्धि फील करती है, रियलाइज करती है। तो बुद्धि को पावरफुल चाहिए, बुद्धि क्लीन चाहिए, इसलिए कहा विल है, विल पावर नहीं है, इज नॉट चार्ज। किसी का दर्द, किसी का दुख, कोई ऐसा सीन देखा आपने, फीलिंग आती है, किसको आती है? भावना, इमोशन कहाँ है? रोना किसको आया? वो बुद्धि को। बुद्धि के अंदर पावर नहीं है, उसको याद है ऐसा दुख हुआ था, ऐसा दुख देखते ही आंखों से पानी आता है। तब कहते हैं हलचल में नहीं आऊं, नहीं किसी का कंट्रोल में नहीं आए किसी का। तो उसका एक ही, जितने बुद्धि क्लीन है उतना हम इमोशन प्रूफ हो जाएंगे। अभी इमोशन में आते हैं, भावना में आते हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर वो सीन को सहन करने के लिए, फेस करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए वो पावर कहां से आएगा? कहते हैं टॉलरेट करो, सहन करो, एडजस्ट करो। कौन करे? कैसे एडजस्ट करे? वो पावर, वो योग की शक्ति है, साइलेंस पावर का। तो विधि पूर्वक योग चाहिए, अच्छी तरह समझना पड़ता है, क्योंकि ये नया ज्ञान है और बहुत प्रकार का एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसलिए कहते हैं सुनो सबका, फिर आपके पास बुद्धि है, आप अपना निर्णय ले लो कि क्या करना चाहिए। खाना बहुत दिया, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो आप डिसाइड करो, क्योंकि हर एक का जीवन का लक्ष्य भी अलग अलग है। कोई कहेगा मुझे पास हो गया तो बस, कोई कहेगा नहीं मुझे डिस्टिंक्शन लेना है, मुझे पास विथ ऑनर होना है। तो हर एक अपने लक्ष्य के अनुसार ज्ञान को उठाता है। ऐसा है ना? समझ में आया? हमने भी शुरू शुरू में, अभी तो बाबा चाहता है बच्चे आगे, अभी मोबाइल चल रहा है, अभी आपको इंटरनेट के द्वारा देख सकते हो, आगे जाके सब खत्म होगा। सिर्फ मन सा संकल्प, संकल्प से काम करना पड़ेगा। इसलिए कहा बाबा ने अभी से कहता है बच्चे संकल्प का प्रयोग करो। जैसे साइंस मिसाइल शुरू करता है, पहले प्रयोग करके देखता है, यहां से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 1000 किलोमीटर। डॉक्टर भी देखो अभी कोरोना की दवाई तैयार कर रहे हैं, प्रयोग करके देखते हैं एकदम कितना टाइम लगता है। हमें भी चाहिए हमारा संयोग में बैठे हमारा संकल्प इनको पहुंचाया, क्या उनको पहुंचता है? वो कहेंगे आज आपकी याद आई, आज ऐसा लगा कोई मुझे शक्ति दे रहा था। ये प्रयोग करके देखना पड़ता है हमारे संकल्प कहां तक पहुंचते हैं। बाबा ने कहा संकल्प से सेवा चाहिए, मनसा सेवा, मन के द्वारा वाइब्रेशन। लोगों को खाना पैसा कितना दिन देंगे आप? अभी आजकल तो किसी को मिल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते, लेकिन एक जगह बैठे लाइट हाउस बन करके पावरफुल वाइब्रेशंस चाहिए, वही अविनाशी से वो औरों को सुख देंगे। लेकिन पहले मैं प्योर चाहिए ना, मन भी स्वच्छ चाहिए। तो ये पढ़ाई से मन को स्वच्छ, चिंतन करो, वर्णन करो सारे दिन में। और वो देखो आज आप पूछेंगे, हम भी मधुबन में सवेरे मैंने अयोध्या में क्लास किया, उसके बाद ज्ञान सरोवर करके सभी, अमेरिका ज्ञान सरोवर के भाई है कोई, छत्तीसगढ़, सारे एक मुरली का मंथन चलता है, मुरली के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, वो चला 12-1 बजे तक। तो सारा दिन में हम भी अपना समय श्वास ज्ञान के सेवा में, बाकी इधर उधर किधर नहीं, कुछ भी पता नहीं होता क्या चल रहा है। तो हमारा समय श्वास सफल करना चाहिए ईश्वरीय सेवा में, क्योंकि हमें समझ मिल गया कि जो अब मैं समय श्वास जो सफल कर रहा हूं, ये एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। तब कहा पद्मा पदम भाग्य बनता है। ये समझ में, तब हमको समय श्वास वेस्ट नहीं करना है और अननेसेसरी कुछ बातों में, जो पॉलिटिकल बातें हम कुछ कर नहीं सकते। दुनिया में बहुत कुछ और सुन करके हम क्या कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं उतना करो।
उसके समय श्वास संकल्प सफल करने के लिए हमें व्यक्तिगत हर एक को प्लानिंग करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होगा, ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आई हैव टू प्लान। उसको बाबा कहता है चार्ट रखो, प्लानिंग करो, मुझे कब पढ़ना चाहिए, कभी क्लास सुनना चाहिए, कभी गीत सुनना चाहिए, कभी कुछ बैठ के लिखना चाहिए। आई हैव टू मेक प्लान एज पर माय शेड्यूल। हाउ टू कीप बिजी, मन को खाली छोड़ो नहीं। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो इसको बिजी कैसे रखूं? अगर आप हो कि किसी को फोन करो, बात करो, ज्ञान के आज देखो बाबा ने ऐसे कहा, हाउ टू कीप बिजी। अंडरस्टूड? ठीक है, ज्ञान तो बहुत है। अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछो। आपके पास प्रश्न है? बहुत है, मैंने अभी देखा सारे विश्व, भारत विश्व के अंदर भी ज्ञान बहुत है, लेकिन वो किसी के अंदर जाता नहीं। मुरली में भी बाबा ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन हर एक का अपने समस्या का सॉल्यूशन चाहिए। ये कैसा, ये कैसा, इस परिस्थिति में कैसे करें? देयर आर मेनी प्रश्न है, इसलिए ज्ञान सुनते हुए अंदर जाता नहीं है। इसलिए हमको लग रहा था ज्ञान सुनाने के बदले प्रश्न ज्यादा पूछना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ ट्रैक जाते हैं, इधर उधर के सोचते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने सुनाया उसके ऊपर क्लैरिटी, आपके जीवन में, सेवा में, योग में, धारणा में, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कुछ युक्तियां चाहिए। ऐसे किसी के पास है ना? गीता बहन प्रश्न पूछो कि और सुनाओ। गीता बहन क्या कहती है? गीता बहन बिजी हो गई? तो सुनाई देता है? हाँ, सुनाई देता है ना सबको? हाँ, नहीं? मुझे सुनाई देता है। अच्छा, ना बिजी नहीं है, मैं सुनती हूँ और मैं आप अच्छा बोलती थी पर आपको नहीं सुनाई देता। अच्छा। बेन का प्रश्न है कि हम्म, जैसे सब रीति से सब कुछ ठीक चलता है, मीन्स लाइक जॉब करने की जरूरत नहीं है, पर माइंड इतना रैशनल है कि भागता रहता है और उसको कैसे मैं अपने काबू में लाऊं? गुड, अच्छा है। लेकिन देख लो, अगर आप कहते हो जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा समय कमाई में देकर पैसा कमा कर क्या करेंगे आप? खाना तो 2 ही रोटी है ना, 10 रोटी तो नहीं खा सकते। 10 जन्म के लिए रखेंगे आप, ले जा सकते हो? नहीं। हाँ, थोड़ा चाहिए, रखना भी चाहिए, कभी मांगना नहीं, लोन नहीं लेना है, किसी को मदद भी कर सकते हैं, ईश्वर सेवा में भी लगा सकते हैं। उतना सोचो, बहुत नहीं सोचना। उतना अगर है आपके पास तो आप देखो, अभी सुनाया ज्ञान का जो मुरली अच्छी तरह से पढ़ो, सवेरे एक आधा घंटा योग करो, मुरली पढ़ो, मुरली नोट करो, जिसको आप जानते हो उनको फोन करके बताओ। उस फोन करने में आपको 1 महीने में 100 रुपया लगेगा, लेकिन 100 जन्म के लिए धनवान बनेंगे। ये ज्ञान धन दान करो। जो सुनते हैं, जो चाहते हैं, तो उनको सुनाओ, मिलो उनसे, उनको लगा ये बहन जी बहुत अच्छा हमको रोज सुनाती है, उनकी भी इच्छा होती है वो और 4 जोड़ेंगे, देखना। लेकिन आपके पास क्लैरिटी चाहिए, सेवा कैसे, अपना मुंह को कमल फूल जैसा बनाए, कमल मुख का समय सफल करने का ये है, समय टाइम टेबल बनाओ। व्यक्तिगत तो नहीं मिल सकते, आज इसको फोन करो, कल उसको करो, इनसे बात करो, कंप्यूटर जानते हो, मैसेज दे दो, फोन बात करो। आप भी कुछ लिखो अच्छे अच्छे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर चिंतन करो। मैं चिंतन करके उसका सॉल्यूशन देखो। देखो, आज मुझे एक भाई ने बहुत अच्छा इंदौर से फोन करके पूछा मनसा सेवा क्या है, और किसी ने क्लास किया था, तो भाई जी इन्होंने क्या कहा, ये क्या? हमने कहा एक्सप्लेनेशन अपना अनुभव का चाहिए, कि जैसे आपको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे वाइब्रेशन मन के अंदर ऐसे विचार चाहिए, वो विधि चाहिए, वो अपने आप पावरफुल नहीं होता है। तो मन और बुद्धि को कैसे यूज करना उसका आप भी सोचो। हमारे संकल्प पावरफुल, हम सारे विश्व को क्या सेवा कर सकते हैं, और ये सेवा मेरा भी भाग्य बने, औरों का भी बने, अपना भी होना चाहिए। कि औरों के सेवा में आप बिजी रहो इतना नहीं, अपने को खाली नहीं, दोनों होना चाहिए। इसलिए
सोच लो अगर सेंटर में है, जैसे हम सुनता हो पीस विलेज या कहीं भी सेंटर में कुछ सेवा है, कभी जा सकते हो, किसी को कोर्स करा सकते हो, ज्ञान के द्वारा कन्विंस कर सकते हो। बहुत लोग हैं अमेरिका में, उधर से यहाँ फोन करते कितने। तो हमारे पास समय, रात को मैंने देखा अमेरिका से एक बहन ने, सूरत की है, 2 साल तक रात को 11 से 12, वो उस समय वो 6 बजे के बाद खाली होती थी, वो रात को, यहाँ तो 11 बजता था। 2 साल तक इतने प्रश्न पूछा, और एक दिन मधुबन में आके भी गई, डायरेक्ट बॉम्बे, बॉम्बे से मधुबन आई, मधुबन से वापस गई। छोटे छोटे बच्चे थे, पति कहता था जाओ भले। लेकिन ज्ञान सुनाने के बहुत लोग प्यासे हैं, लेकिन प्रॉपर व्यक्ति चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ के पढ़ाने, अनुभव से जो मैं करता हूं और जो दुनिया अभी कर सकते हैं, उस प्रकार का प्रैक्टिकल रूप में सुनाते होते रहे। बहुत लोगों को आज चाहिए, लोग अनुभव चाहते हैं। तो ऐसा अपना समय इस प्रकार, अगर जो नौकरी करने की जरूरत नहीं है तो क्यों करते हो? पर आप समय, माइंड भागता है, कहाँ भागता, भागता है तो उसको समझा सकते हैं ना। आपका मन है ना, मेरा नहीं है। अभी बुद्धि का ज्ञान मिला, यू हैव इंटेलेक्ट, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, ये करना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, किसी को इसको सुनाना है, ऐसे प्लानिंग करके रखो। मन अपने आप नहीं भागता है, आपकी इच्छा है, डिजायर, वो इच्छा भागती है। मैं ये करो, ये करो, करके क्या करेंगे, पूछना क्या मिलेगा उससे। तो वो सोचना ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ये करने से क्या होगा मेरा, वो भी सोच लो। भागते हुए को घोड़े को लगाम तो है ना, बुद्धि है, समझ मिली है, बाबा ज्ञान से देता है। इसलिए ज्ञान जिसके पास नहीं, उसकी मन चंचल है, वो घोड़ा है, लगाम नहीं उसके पास। तो समझाना पड़ेगा। किसी दूसरे का प्रश्न है तो आप म्यूट करके बोल सकते हो, हाथ पहले खड़ा करो। किसी का है? हाँ बोलो कल्पना बेन। आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका म्यूट पे है, अनम्यूट करो। आप कर सकते हैं अनम्यूट। ओके, आई एम अनम्यूटेड। हाँ बोलो। आज रामनाथ भाई आपका टॉक बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी अभी मेडिटेशन कोर्स पूरा किया है, 2 दिन भी नहीं हुए अभी, आज हमारा लास्ट लेसन है। पर आपने जो बताया वो लगा कि हम लोग जो 12-15 दिन से मेडिटेशन क्लास में सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाना। नहीं तो दिन तो निकल जाता है, all wasteful thoughts, all wasteful activities. But what you taught us today, कि be aware of every moment and what your mission in life is or vision in life. Yes. तो ये आप कुछ 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स दे सकेंगे कि दिनचर्या में क्या उतारना है? हाँ बिल्कुल, हमने इसे बनाया भी, इसका एक 7 मिनट का वीडियो भी बनाया था। मैं मद्रास गया था, उधर उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा। कि जैसे अभी आपको बताया, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, और सारे दिन में दिनचर्या कैसे। सवेरे आप 4, 4:30 एज पर योर कन्वीनियंस, फास्ट प्रेशर से नहीं उठना, नहीं अमृत वाले उठना है, नींद पूरी नहीं हुई तो इसलिए सवेरे आधा घंटा, मिनिमम 15, मैक्सिमम हाफ एन आवर, पहले 15 मिनट आत्मचिंतन करना। कैसे, मैं कौन, पूछना, बुद्धि जवाब देती है। जो ज्ञान सुना आपने वो यूज करो। फिर पूछो मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। फिर मेरे गुण, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज, दैवी गुण आपको सुनाया, वो याद करो, वो दिखाए आपके अंदर, मेरे ये गुण थे, अभी नहीं है, ये मुझे चाहिए अभी। फिर मैं क्या करता हूं अभी, मैं इस प्रकृति में बैठकर आंखों से देखता हूँ, मुख से बोलता हूँ। अब मुझे शरीर को यूज नहीं करना, मैं क्यों बैठा हूँ, शिव बाबा को याद करें। वो कहाँ है, तुरंत बुद्धि कहेंगे, हाँ कल बहन जी ने बताया था, वो परम धाम में है। परम धाम कहाँ है, तुरंत बुद्धि कहेंगी, वो सूर्य चांद उपास बियॉन्ड स्पेस, वहां कौन है, वो भी शिव बाबा भी मेरे जैसे ही, कुछ दिखाई नहीं देता, सफेद चमकता हुआ स्टार है। उनके पास सर्व शक्तियां है। कौन सी शक्तियां है वो, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है,
सागर मना क्या पानी होगा उधर? वो पवित्र किस में? उसको शरीर तो है ही नहीं है, वो किस में पवित्र है? प्रश्न करो, सोचो। तो आठों शक्तियों के ऊपर सोचते रहना। तो ये आप अगर 15 मिनट करो, 1 महीना करके देखना, कुछ नहीं करना। इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हाउ? इज ए कॉन्शियस ट्रैवल है। कुछ विजन, कोई चित्र नहीं चाहिए। इफ यू आर क्रिएटिंग विजन मीन्स ये भक्ति हो गया, चित्र आपने लिया। इट्स अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ, ये सत्य की खोज है। बाबा जो है जैसे आपके सामने आएगा, जिसके प्रति आप सोच रहे हो, शक्ति के प्रति सोचो। आत्मचिंतन, परमात्मा, ये दो करने से क्या होगा? जो हमारे अंदर नेगेटिव संस्कार है तो वो क्लीन होते जाएंगे। बिकॉज ही सेड आई एम द प्यूरिफायर। अब वो करके डॉक्टर कहता है दवाई ले लो 3 दिन, फिर देख लो, तो योर एक्सपीरियंस इज योर अथॉरिटी। तब आपका विश्वास बढ़ेगा। एंड वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज अ प्रोग्रेस। अपने आप प्रोग्रेस नहीं होगा, अपने आप योग लगाने के आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। फेथ आपका चाहिए। व्हेन यू गेट दैट फेथ, व्हेन यू अप्लाई ये। उसके बाद मुरली सुनो आराम से सवेरे। सारी मुरली के अंदर से एक महावाक्य ले लो एज पर योर चॉइस। ये अच्छा है, ये मुझे आज करना चाहिए। नोट करके रखो। 2-3 सवेरे दिन में शाम को अपने आप को पढ़ो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मुझे क्या करना है। तो ये कैसे करो? समय मिला तो सोचो। फिर 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना। कभी किसको बोलो, कभी किसको बताओ, सवेरे से रात तक। फिर ये 2 रात को सोते समय, सारा दिन कर्म करेंगे आप, कर्म करते हुए कहा इस प्रकार। फिर रात को सोते समय एक काम करो, यू विल हैव नेगेटिव लेस ड्रीम। कोई नेगेटिव नहीं आएगा। रात को सोते समय प्रिंटेड मुरली या कुछ अच्छा किताब प्रिंटेड पढ़ते पढ़ते सोना, उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में स्लीप में जाना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? तो ये पॉजिटिव नॉलेज है। मुरली अगर आपने लिखा, वो प्रिंटेड मिलती है, वो लेके पढ़ते पढ़ते सो जाना। कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा आपको। क्यों? इसमें एक आंखें भारी हो जाती है और पढ़ते हो तो अटेंशन जाता है उधर। ये मन और आंखें, फिजिकल एंड मेंटल दोनों काम करता है। दोनों हैवी हो गया, एकदम नींद आ जाएंगे, कोई भी स्वप्न नहीं आएगा। ये सवेरे से रात तक 3 दिन अगर कर्म करते हो, कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी काम भी करते हो, कंप्यूटर में भी कर्म करते करते बीच बीच में 1 घंटा 2-2 घंटा ये लिख के रखा मुरली, जैसे हम बीच बीच में पानी पीते हैं। ये ज्ञान अमृत है, ये बार बार फीड करते रहना। इतना सिंपल है, बहुत नहीं करना। हम बहुत कुछ करना चाहिए, हो नहीं सकता है। स्लो एंड स्टडी, कभी बहुत ये करो ये सब हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जीवन ऐसा चला। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। हम इतना कर सकते हैं आज की हमारी एबिलिटी एंड कैपेसिटी के अनुसार। We cannot read more, we cannot listen more, we do not have that much of time. So eat less, digest more. भगवान के ज्ञान का एक ही बूंद बस 30 दिन में 30 बूंद आपके आचरण में आएंगे। उस पर चिंतन करो, शेयर करो, अपने आप को पढ़ाओ। ये कैसे करूं मैं? बाबा कहते हैं गुस्सा नहीं करो। क्या हो सकता है क्या? ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू। और जो आपको ये मुरली के जो पॉइंट बताया कि लिख करके अपने को पढ़ाओ और औरों को पढ़ाओ, ये दवाई है। आप 8-10 दिन करके देख लो, आप चाहते हुए भी गुस्सा नहीं कर सकेंगे। एक प्रयोग करके बताना। ये क्यों? क्रोध जो आता है वो बेहोशी में आता है, और मनुष्य को, बेहोश वालों को भारत में संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। ये मुरली आपको बार बार सवेरे से शाम तक अपने को याद दिलाओ। कहा ये संजीवनी बूटी है। ये सुंगाते हो, समझाते हो, अपने को पढ़ाते हो, तो हमारा अवेयरनेस रहता है। न तो ज्ञान होते हुए वो मर्ज है, अवेयरनेस नहीं। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल टू यूज इट। बट एक ही शब्द ले लो, कोई भी, सारे मुरली से नए नए पॉइंट निकालना। आज नया बाबा ने क्या कहा, और आपको अपनी हैबिट्स पता है, उसके अनुसार लेना।
आई वॉन्ट टू ओवरकम दिस हैबिट। इतना क्या तो बस, बहुत करने नहीं जाओ। बहुत करने जाता है ना, ना इधर ना उधर रहता है। Is it? Right, Good. very correct. तो Thank you. मुरली जो मुरली करते हैं ना, मुरली पर से ही पूरा मंथन जो रामनाथ भाई ने बताया ना, बहुत ही अच्छा। रामनाथ भाई, एक क्वेश्चन है कि शकास के ऊपर किने बोला कि थोड़ा सा आप बताओ शकास। Yes. एक्चुअली सकाश शब्द जो है ना, मनसा सेवा 2-4 प्रकार की है। एक मनसा सेवा, चलते फिरते किसी को देखते मन में मैंने शुभ विचार किया, बाबा इनका कल्याण हो, इनको सद्बुद्धि मिले, दैट इज माय पावर। सेकंड, जो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चलते हैं, वो सूक्ष्म वतन में परिवार है, बाप दादा के सामने कर, बाबा ये आपका बच्चा रोज क्लास में आता है, रोज सेवा भी करता है, योग भी करता है, लेकिन गुस्सा भी करता है, इनको आप सद्बुद्धि दे दो। जैसे बाबा को हम परिचय देते हैं, जैसे घर में कुछ बच्चे कुछ करते हैं, माँ भाई बहन है तो माँ बाप को बताते हैं, तो ये भी सूक्ष्म वतन से ब्राह्मण परिवार के लिए और सारे विश्व के आत्मा के लिए। जब परम धाम, सकाश मना आकाश, ऊपर हाई स्टॉप पॉइंट परम धाम में बाबा से पहले संबंध जोड़ो, मना बाबा से एक एक शक्तियों के ऊपर बात कर रहे हो, चिंतन करो, यू आर कनेक्टेड टू हिम। रिलेशन उसको कहते हैं। पहले योग में बेटा 3 स्टेजेस है, सोल कॉन्शियस स्टेज, फिर सेकेंड कहते हैं कनेक्शन विथ गॉड, लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर, फिर रिलेशन। पहले लाइन क्लियर चाहिए, यहां से परम धाम तक मन बुद्धि चलनी चाहिए, फिर वहां बाबा की शक्तियों के साथ चिंतन करें और कनेक्टेड। वहां रहकर अगर याद करो, बाबा ये आत्मा, शरीर दिखाए, शरीर को याद नहीं करना, एमर्ज नहीं करना, लेकिन शरीर का चित्र आता है, अपने आप आने दो, आप होके एमर्ज नहीं करना। बाबा ये आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आपका संकल्प और शिव बाबा की शक्ति, तो पावरफुल वाइब्रेशन। संकल्प मेरा, शक्ति मेरी नहीं, बाबा की पावर। शक्ति को पावर से जोड़ा तो जो पावर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो पावरफुल वाइब्रेशन। अपने टारगेट दिया, बाबा यहां पहुंचना, इस बच्चे को वहां पहुंचेगा। ऐसे रोज अगर करते, ये सकाश कर देने की तरीका। लेकिन बहुत लोग विजुअलाइज करते हैं, एमर्ज करते। देखो गुलजार जी का एक क्लिप्स है, बाबा ने अवेक मुरली में बताया, बच्चे चित्र को नहीं करो, किसी को एमर्ज नहीं करो। एमर्ज करने में शरीर आएगा ना, तो शरीर के संबंध आ जाएगा, अरे ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है। आत्मा को देते हैं हम सकाश, लेकिन परम धाम से देते हो तो पावरफुल वाइब्रेशन ऊपर से दे रहे हो, और ऊपर आपके साथ कौन है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्ट हो जाओ पहले अच्छी तरह से, एकदम पहले नहीं शुरू करना, पहले संबंध जोड़ो। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मुझे भी आपके जैसे बनना है, आप शांति के सागर हो, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करना, मैं आपका बच्चा हूँ। ऐसे अच्छी तरह से एक एक शक्तियों का चिंतन करो, 2-3 मिनट। लास्ट में इस करना, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे। तो आपका संकल्प, बाबा की शक्ति, यू आर कनेक्टेड द पावर, वो वहां पर ये सकाश देने की तरीका। लेकिन ये क्यों नहीं पहुंच रहा? कभी आप कहेंगे भाई जी मैं 1 साल से इस व्यक्ति को सकाश दे रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब उसका निवारण ढूंढना, वो क्या हो रहा है, सारा दिन में मुझे उसके प्रति अधिक, मैं किसी को मिलूंगा, अरे ये व्यक्ति ना बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत खराब है, मेरे मन में भी उसके प्रति गलत विचार ही चलते हैं। योग में बैठकर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, तो वो पहुंचता नहीं है। किसी को पूछे, आपको पता है ये बहुत खराब है, तो भी आप बता दें बहुत अच्छा है, बाबा का बच्चा है। पता होते भी नेगेटिव का वर्णन नहीं करो, चिंतन नहीं करो, तब आप जो वाइब्रेशन योग में भेजते हो वो काम करता है। तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड अंदर है और हम पॉजिटिव देना चाहते हैं, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे देगा, कैसे पहुंचेगा? तो पहले अंदर बुद्धि के अंदर क्लीननेस चाहिए। ये अच्छा व्यक्ति किसी कारण से, किसी संग के कारण, कि उसका पार्ट ऐसा है, ये समझ के उसका वर्णन नहीं करो, उसको बुद्धि में वो अच्छा है, शिव बाबा का बच्चा, ये बिठाओ। फिर बाबा को, बाबा किसी कारण से इसके अंदर ये संस्कार आए हैं,
किसी कारण से इसने दुख दिया, कोई हर्जा नहीं, आप इसको, इस पाप को मिटाओ, इसको शक्ति दे दो, तब आपका संकल्प पहुंचता है। इसको कहा पावरफुल वाइब्रेशंस, इसको और एक शब्द में सकाश का। ओके, कन्विंस? हाँ, कन्विंस हुआ? इसके ऊपर कुछ है तो बताओ, और भी पूछे? कोई है अभी प्रश्न? और किसका प्रश्न है? ठीक है, कन्विंस हो गया? हाँ सकाश समझ में आया? सकाश हाँ, की क्या? हाँ, बेन ने बोला हाँ हाँ। प्रेम बेन बोलो, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट से म्यूट में कर लो, आप बटन दबाओ। प्रेम बेन, तेजल गांधी, प्रेम बेन आप everyone. अनम्यूट करो, अनम्यूट છે ને? हाँ बस હવે बोलो। हाँ, अब बोलो। तो ओम शांति भाई, सकाश जी। एंड सर्च लाइट में क्या डिफरेंस है? हाँ, सकाश और सर्च लाइट एक्चुअली एक ही है। सर्च लाइट में दिखा, जैसे स्टीमर जाते हैं ना, उसको दिखाता है। तो आप ऊपर से किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति को रास्ता पता नहीं है, तो उनको बाबा इस दुनिया, इस परिवार वालों को ज्ञान ही पता नहीं है, उनको आप सर्च लाइट देते हो, माना ज्ञान देते। बाबा को कहते हैं बाबा इनको ज्ञान मिलना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए, शक्ति नहीं देते हो। सकाश के अंदर शक्ति, जो दर्द है, दुख है, जिसको बहुत क्रोध आता है, उसको पावर चाहिए। लाइट जो है रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। तो आप बाबा को, बाबा इस परिवार को, इस गांव में इनको ज्ञान ही पता नहीं, इनको आप सकाश लाइट दे दो, तो उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए। उस परिवार वालों को ज्ञान ही पता नहीं अभी तक, कौन देगा? बाबा इनको लाइट, प्रकाश दे दो। तो वो जो आप, तो लाइट हाउस जो कहा, वो गाइड करता है, नॉलेज देता है। इसलिए लाइट एंड माइट का, माइट शक्ति, लाइट सिर्फ रास्ता बताता है, कुछ देता नहीं है, इस रास्ते से जाओ, जाना उसको है। तो ये लाइट हाउस बनना। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? कन्विंस? प्रेम बेन ओके, थैंक यू, यस, ऑलराइट, समझ में आ गया। या वैशाली बेन आपका प्रश्न है? ओम शांति रामनाथ भाई, जी। अभी काफी लोगों ने नया कोर्स किया है हमारे यहाँ पर, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिन्होंने अपने कईयों के पतियों ने शरीर छोड़ दिया है, किसी के कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया है, किसी के समथिंग उन्होंने ये लॉकडाउन के अंदर लॉस किया है। और क्या होता है कि नया नया जब ज्ञान माताएं सुनती है तो उनको बहुत मूंझ होती है कि हम अपने बच्चों से, अपने घर वालों से मोह के ऊपर जीत पाने के लिए कौन सा सहज उपाय यूज करें। तो आपकी कुछ टिप्स है जो मैं उनके साथ शेयर कर सकूं? हाँ, एक टिप्स है, मोह, देखो माँ को बच्चों का ध्यान देना चाहिए, ये ड्यूटी है। डॉक्टर को पेशेंट का ध्यान देना, समय पर दवाई देगी, ड्यूटी, वो अटैचमेंट नहीं कहते। मोह क्या है कि मेरा बेटा, उसको ये खिलाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ऐसे, मेरा शब्द निकालो, मोह खत्म। ये बाबा का बच्चा है, ये बुद्धि में बार बार भरे। जहां जहां मेरा शब्द आता है, वो कहते हैं मैं बाबा के बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए, बाबा के बच्चों का ध्यान देना चाहिए, ये भगवान के बच्चे हैं। ये अगर बुद्धि में अगर डालते हैं तो वहां मोह अपने आप, जब मेरा शब्द है ना, वो एक अटैचमेंट लाता है, दर्द करता है। कुछ हुआ तो कुछ हो जाएगा, आया नहीं है, लेट स्कूल से नहीं आया, कुछ हुआ होगा, तो नेगेटिव सोचता है क्योंकि सुना हुआ है। तो कहते नहीं, बाबा वो आपका बच्चा है, भगवान का, भगवान ही उसका रक्षा करेगा, वो उसको संभालेगा। ये अगर आप शिफ्ट करते हो, वहां जो अटैचमेंट के कारण दर्द, दुख, मोह जो कहते हो, वो थोड़ा दूर हो सकता है, सब देखने में आया। और वो कहते हैं कि हमें अट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, अट्रैक्शन होना चाहिए, बच्चों का अट्रैक्शन होता है, होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे कृष्ण बहुत अच्छा है, अट्रैक्ट हो, लेकिन किसका? भगवान का बच्चा समझ के। तो उधर शब्द ही करो, अट्रैक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है कृष्ण, देखो कहते हैं कृष्ण जैसा बहुत अच्छा देवता है, अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या लग रहा है? प्योर भगवान का बच्चा, भगवान है, पॉजिटिव है।
तो वो मेरा समझ के नहीं, ये भगवान का बच्चे शब्द करो। भगवान ने कितना अच्छा बच्चा दिया है, कितने अच्छे गुण है इसके अंदर, कितना अच्छा है ये। तो बार बार बाबा को थैंक देते, भगवान आप इसको ठीक रखना, आप इसको आपके जैसे बनाना, आप इसकी संभाल करना। तो उसके ऊपर जिम्मेदार मुझे करना चाहिए, ही उसका बच्चा है, अट्रैक्शन हो, ध्यान देना चाहिए, संभाल करना चाहिए, ये ड्यूटी आपकी माँ की ड्यूटी है। लेकिन वह किसके बच्चे को मेरे बच्चा शब्द ने, बाबा का, भगवान का बेटा है, ये संबंध अगर डालते हो एक समझ, तो वहां जो मोह ममत्व है ना, आकर्षण, बार बार उसको देख के पूछना, बार बार फोन करते रहना, फोन उठाते समय बच्चे को फोन करके, बच्चे खाना खाया, बाबा का बच्चा, बाबा का बेटा है, जैसे हम राजा बेटा कहते हैं। तो ऐसे को भगवान बुद्धि के अंदर ये समझ हो के करो, तो को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को समय पर खाना देना, उनका अटेंशन रखना, पढ़ना, बताना, लेकिन मेरा समझ के नहीं करो। इतना सहज चीज है, लेकिन ये अपने बुद्धि को कन्विंस करना पड़ता है। रामनाथ भाई, आपने 25 साल पहले मैं मुझसे, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने इतने, मतलब जब मैं मधुबन आई थी आपने मुझसे बात की थी, और तब मुझे एक क्वेश्चन था जो नए लोगों को भी होता है कि मैं अनियन गार्लिक को कैसे छोड़ूं। तो आपने मुझे कहा था कि बहन, रोटी और चटनी खाना, अनियन गार्लिक नहीं खाना, और मम्मी को नहीं कहना कि मेरे लिए तुम अलग से खाना बनाओ। और आपकी ये टिप्स ने सचमुच मेरा अनियन गार्लिक छुड़ा दिया था 25 साल पहले। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नॉट थैंक यू, मैंने नहीं कहा, ये बाबा ने कहा, मेरे पास कहा था, बाबा ने हमको सुनाया, मैंने आपको ट्रांसलेट किया। थैंक यू फॉर बाबा। भगवान को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी, थैंक यू। यस, और किसी के पास है कुछ? बहुत प्रश्न बहुत है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका, समय परिस्थिति देखते हुए, वर्तमान, हम देखे बच्चों को जैसे कहा, एकदम डिटैच भी नहीं कर सकते, मेरा नहीं, छोड़ दो उसको, कुछ भी होना, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन संभाल करना चाहिए, केयर करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, लेकिन बुद्धि में रहे, भगवान ने मुझे दिया है। ये क्या करता है, वो दर्द नहीं देता है, खींचता नहीं, शरीर को खींचता नहीं, भगवान की तरफ जाता है। इतना ही डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं, प्यार नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, केयरिंग नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना। जैसे हमें देखो, बहुत लोग कृष्ण को लड्डू गोपाल कहते हैं, यूपी के बिहार तरफ, उसकी पूजा करते, कृष्ण को नहलाते, खिलाते, कितना घंटा टाइम लगाते हैं मूर्ति को। तो अगर बच्चों के लिए भी करो, कोई अर्जा नहीं, वो चाहिए। यू हैव टू केयर, यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू लव, यू हैव टू अप्रिशिएट, बट अंडरस्टैंडिंग ये रहे बुद्धि में, ये भगवान ने मुझे दिया है। अगर उनको दुख ने, उनकी सेवा नहीं किया, भगवान नाराज होंगे। ये मेरा नहीं, भगवान का बच्चा है, इतना समझ के करते हो तो देखना आप करके, फिर बताना अनुभव। अभी बहन जी ने बताया ना, बहुत साल के बाद बताया, अभी आप जल्दी बताना, गीता बहन को बताना। ओके, और एक कौन बता रहे? सुबोधना बहन, सुधा बहन, उनका इधर नाम। और कोई पूछना है? नहीं तो ऐसे एक दिन ऐसे करो, गीता बहन के पास सारे सबके प्रश्न नोट करो, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, बाकी ज्ञान नहीं। बहुत लोगों के पास बहुत प्रश्न है, भारत में भी देखते हैं, है ना, प्रश्न न। हाँ प्रेम, रामनाथ भाई, मुझे एक क्वेश्चन था कि गार्लिक के बारे में। डॉक्टर कभी बोलते हैं कि ये तो खाना ही पड़ेगा इस हिसाब से, तो हमें क्या करना है? यस, बिल्कुल अच्छी बात बताया। देखो, गार्लिक, ओनियन और मूली, ये तीनों के अंदर क्या है, सल्फ्यूर करके एसिड है। हाँ। हिंदी में तेजाब कहते हैं, जो चांदी काली हो जाती है तो एसिड से धोते हैं, ऐसे बाथरूम के टाइल्स एसिड से धोते हैं, तो वो चीज है। तो वो क्या, मूल्य 100% प्याज और लहसुन में, मूली में 25%, वो हीट है। जैसे ठंडी में बहुत बर्फ पड़ता है, वहां उनको जरूरी है वो। जैसे हार्ट के पेशेंट है ना, आर्टरीज ब्लॉक हो गए, उनको खोलने के लिए वो जरूरी है। जैसे बाथरूम के टाइल्स काले हो गए, किससे धोएंगे आप? पानी से धोने से जाता नहीं है, तो एसिड से धोना है।
तो डॉक्टर जो कहते हैं वो गलत नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि ये खाना है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट भी है, इट इज नॉट द अल्टीमेट। जैसे एक पेशेंट सन्यासी को डॉक्टर ने कहा बोन टीबी हो गई, आपको एग खाना ही चाहिए, एग के बगैर आप जी नहीं सकते हो। उसने कहा मैं नहीं खा सकता, नहीं तो छोड़ दो शरीर। तब उसने और डॉक्टर से पूछा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा ये यज्ञ में क्या है, वो आपको मक्खन में मिलेगा, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको गार्लिक के जगह पर आर्टरीज खोलनी है तो दालचीनी का पाउडर है, अदरक है गरम, अदरक ज्यादा यूज करो, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, यही एक ही नहीं है। तो वो हीट है, जैसे हीट पहले से देखो गरम है, अगर गर्मी में और गरम खाओ, तो इसके लिए वो डॉक्टर क्यों कह रहा है, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, उसको पूछा और कोई अल्टरनेट है, उनके पास थे, आयुर्वेदिक के पास, होम्योपैथिक के पास, एलोपैथिक अपना बताएगा जो ही इज राइट एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए डॉक्टर्स लोग ज्यादा करके ये कहते हैं। और ये इसके अल्टर दूसरा है, दालचीनी का पाउडर आप रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डालो, वो भी हीट है। और अदरक डालो, अदरक में बहुत कुछ खा लो, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव है। ये जो आप क्या करते हो, इसके कारण वो हमारी जो फिजिकल एनर्जी है वो भी डाइल्यूट हो जाती है, साइड इफेक्ट बहुत है और कुछ। तो हमें अपना पेट को शीतल रखना है, इसलिए हम पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं। ये आग डालेंगे तो क्या होगा, हाँ जिसको बीमारी है, आजकल रिफाइंड दवाई भी मिलती है तो ले सकते हैं, जिसको बीमारी नहीं है उनको जरूरत नहीं है। हम तो खा रहे टेस्ट के लिए, पहले माँ बाप खिलाते इसलिए खाते थे, हमको पता नहीं था। अभी पता चलने के बाद ट्राई टू एकदम कंट्रोल नहीं करो, पहले एक हफ्ते के बाद फिर धीरे धीरे चेंज करो, क्योंकि समझ में आया कि इसके अंदर क्या चीज है, ये खाने से क्या होगा, क्यों खाना चाहिए। बहुत ठंडी पड़ रही जैसे बर्फ में है तो उनको हीट चाहिए, तो हीट के लिए वो चीज है, पहले से यहाँ हीट है, हीट के अंदर और क्यों चाहिए। कोई दुनिया में खाना खराब नहीं, वो इनके लिए, वो इनके लिए, इस क्लाइमेट वालों को ये चीज चाहिए, इस क्लाइमेट वालों को ये चीज चाहिए। तो अगर जहां बहुत कुछ है उनको जब हीट चाहिए, तो हीट प्रोडक्शन है, प्याज लहसुन, नहीं तो रोज के हम तो अभी तक जो खा रहे टेस्ट के लिए, तो टेस्ट ठीक समझ नहीं था, अभी समझ में आया तो यू कैन स्लोली यू कैन चेंज। ठीक है, अगर आप पूछते हो, मैं आपको बताऊं, बाबा ब्रह्मा बाबा का अनुभव, रमेश भाई करके था बॉम्बे में अकाउंट का, उनको पाइल्स की बीमारी थी, किसी डॉक्टर ने कहा कि इनको मूली का जूस पिलाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने मना किया, मैं नहीं लेता हूं। तो ये बात बाबा तक पहुंची, साकार ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा डॉक्टर ने ये कहा, तो बाबा ने विश्व रतन दादा को मार्केट में भेजा, मूली का रस बना के लेके आओ, और बाबा ने रमेश भाई को बुलाया, रमेश भाई ये दवा ये ले लो। बाबा आपने मना किया, हाँ मैंने मना किया, किसको, बीमारी के लिए नहीं, आपको बीमारी है, बाबा ने दिया। तो बीमारी के लिए दवा के रूप में, टेस्ट के लिए नहीं है, कहीं भी बाबा ने ऐसे नहीं कहा, बीमारी है दवाई के रूप में लेते हो। और आजकल रिफाइंड भी हो रहा है, डायरेक्ट गार्लिक का भी नहीं, उसको रिफाइंड करके मिलता है। अगर दूसरा जहां नहीं है सॉल्यूशन, उस जगह पर अभी आपको सॉल्यूशन बताया, आयुर्वेदिक कहता है रोज दालचीनी का पाउडर डालो, आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, दूध दही ऐसे चीजें कम, चॉकलेट ऐसे चीजें कम खाओ जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये सब प्रिकॉशन रखना है। हम कहते हैं चीनी, ऐसे नहीं लगता है कि मन पर अगर हमारी संकल्प को परिवर्तन करेंगे या संकल्प को अटेंशन रखेंगे तो पूरा शरीर काबू में आ जाएगा ना। इतना नहीं कह सकते, मन का काबू, मन अकेला नहीं चलता है, मन को कौन काबू में रखेगा, मन को कंट्रोल करेगा वो कौन, रखना चाहिए मन के अंदर व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए, वो कौन करेगा, कौन उसको कंट्रोल। आपका बच्चा बहुत नॉटी है तो आप कंट्रोल करेंगे ना, तो बुद्धि के अंदर पावर चाहिए। तो हमारी बुद्धि इतनी नॉलेजफुल, इतना पावरफुल नहीं है अभी, हम चाहते नहीं है मन में गलत विचार, लेकिन कितने व्यर्थ चलते देख लो, अब भी मन जीत नहीं बने हम,
तो टाइम लगता है। बुद्धि को पावरफुल बना, नॉलेजफुल, जितने का नॉलेज को स्टोर करो का रोज। और योग चाहिए, इतना योग नहीं हो रहा है। ब्रेक, गाड़ी है, ब्रेक इतना पावरफुल है, मन को हम रोक नहीं सकते। मन न चाहते हुए कुछ सोच विचार चलते हैं व्यर्थ। तो इसके कारण तो मन का असर, विचार जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो वो कब होगा? अभी हम न चाहते विचार, इतना कंट्रोल नहीं है। अगर आपका इतना कंट्रोल हो मन के अंदर, नहीं मैं किसी को देखते हुए सुनती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ गलत, 1 घंटे में नोट करो, देखना मेरे मन के विचार, देन यू कैन से यू हैव कंट्रोल ऑन द माइंड, योर माइंड इज क्लीन प्योर, व्हाट यू थिंक इट विल इन्फ्लुएंस, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। संकल्प सिद्धि का इसको वो है, होना चाहिए। लेकिन मैं अपने लिए बताता हूँ, हमारे पास भी नहीं, अभी भी इतना टाइम लगता है। इतना जन्मों का मन है ये वश करने के लिए, समझ समझाते रहते हैं ज्ञान से, योग से, व्यर्थ ना, विकल्प ना हो, इधर उधर न जाए, पुरुषार्थ चल रहा है। फुल कंट्रोल, मन जीत हो, उसको सिद्धि का, जो सोचा वो हुआ। मन की इतनी सिद्धि नहीं है। अगर आप समझते हो, मुझे याद है अमेरिका में एक बहन भाई बिजनेस कर रही, याद आता है मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क के नजदीक इधर था, न्यू जर्सी के नजदीक ही थे, अहमदाबाद के। उन्होंने कहा भाई जी हम 7वें नंबर पर 8 रतन है, हम दो, हमारा नंबर 7वां नंबर फिक्स है। देयर आर सम सोल्स, दे हैव फुल कॉन्फिडेंस, आप भी कर सकते हो, मेरा मन स्वच्छ है, व्हाट आई थिंक सिद्धि स्वरूप हो सकता है। देयर आर सम सोल्स, ऐसे बाबा के बच्चे हैं अमेरिका में, मुझे मिले थे, नारायणपुरा के हैं दोनों, बिजनेस का भाई और बहन। उन्होंने सेंटर भी खोला है, नेचर क्योर भी चलता है उधर, और आत्मा का 7 डेज कोर्स भी चलता है। ठाकुर भाई कैसा कुछ था, हर साल मधुबनी में रहते हैं। वो कहता था मेरा नंबर फिक्स है 7th नंबर, 8वां नहीं, 8वां खिसक जाए तो चला जाएगा, 7th। बच्चों को भी कॉन्फिडेंस है, निश्चय है अपने पर। ऐसे भी बाबा के बच्चे मिलते हैं दुनिया में, पक्के हीरे हैं। तो यू आर वन ऑफ देम। अगर आपका मन इतना कंट्रोल्ड है, वेलकम, गुड, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। अच्छा, ये सबके पास तो बहुत समय है, आपका समय हम देखते हैं, आपका तो रात्रि का 9:30 बजने आया, तो आप अभी फिर से हमको समय देना, ताकि अभी आप ऐसे करना, प्रश्न नोट करना, जी प्रश्न नोट का प्रश्नोत्तर रखे ओनली। ओके भले, हाँ। तो आप मेरे को बताना कौन से समय ना आप जब बताएंगे तभी। अभी ओके 8 तारीख के बाद 9, 10 कभी भी अभी खाली है। अभी नेक्स्ट 8 तारीख तक, इसी महीने 8 तारीख तक टाइम दिया मैंने अभी तक, क्योंकि अच्छा रोज क्लास चलते हैं। आप सबको चाहिए ने, हाथ ऊपर करो, फिर से क्लास। हाँ, प्रश्न सभी सारे प्रश्न लिख करके गीता प्रश्न बहन के पास भेजना। तो आप प्रश्न मेरे को टेक्स्ट करते रहना, तो हम और कोई टॉपिक चाहिए तो बताना, हाँ जो किसी को बीज रूप स्थिति चाहिए, किसी को और कोई टॉपिक चाहिए, भले, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करना है, किसी एक टॉपिक भी है तो दे दो जरूर से ऐसा। या ओके, थैंक यू। तो अभी लास्ट में शॉर्ट में आप अपना मीन्स लाइक मेडिटेशंस कराओ, ताकि सब भरपूर होके जावे। और आपको तो पता ही है यहाँ कैलिफोर्निया में बहुत सारी अभी धमाल थोड़ी कम हुई है, नहीं तो वायरल के साथ वायलेंस भी बहुत हुआ था, बहुत नुकसान भी हुआ। मगर सभी की स्थिति बहुत अच्छी है, और बहुत ही सभी फोर्स से बाबा के ज्ञान को अब जीवन में अपना रहे हैं। तो आज तो जैसे डबल बाबा का अच्छा ज्ञान मिल गया। तो अब भी कई प्रश्न होंगे तो जरूर से हम आपको नेक्स्ट वीक आपको टाइम देंगे, आप जरूर से आना। ओके, ओम शांति। अभी ये सब मेडिटेशंस रामनाथ भाई कराते हैं, तो बेटे। ओम शांति। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हूं।
कितना सुंदर प्रकाश है, कितनी मेरे अंदर ब्राइटनेस है। मेरे अंदर सर्व शक्तियां है। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। मैं हर परिस्थिति में एडजस्ट हो सकता हूं। किसी भी प्रकार की तूफान समस्या मैं अपने अंदर समा सकता हूं। किसी प्रकार के दुख दर्द को मैं सहन कर सकता हूं। मैं ऐसा सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। पहले मुझे पता नहीं था, अब शिव बाबा ने आके दिखाया। बच्चे, आप मेरे हो। जैसा मैं, ऐसे आप भी ऐसे ही हो। सिर्फ आप भूल गए थे। अभी देख लो आपके पास क्या क्या है। मैं किसका संतान हूं? मेरे साथ कौन है? इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर चल रहा हूं? मैं किसको देखता हूं सदा? ऐसे दुखी अशांत वातावरण में मेरी नैया को कौन पार लगाएगा? मुझे कौन तारने वाला कौन है? वो तो मेरा बाबा है, मेरा है वो मुझे छोड़ नहीं सकता है। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं। बाबा, मैं आपके बिगैर कैसे रह सकता हूं? मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ रहना, मुझे देखते रहना। बाबा, मैं आपके सुपूत बच्चा हूं। आप जो मुझे पढ़ाते हो, जो मुझे आज्ञा देते हो, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। आपने जो मेरे पर आश रखी है, जो आप चाहते हो, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। मैं आपके मददगार बन के दिखाऊंगा।
बाबा आपकी सर्व शक्तियों की किरणें छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है। मैं सदा आपकी छत्र छाया के अंदर ही रहूंगा। शिव बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूं। ओम शांति।